आप लोग इस बात को बड़े ध्यान से सुने, सावधानी से सुने। इन 6 चीजों में हमारा कोई अधिकार नहीं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। तुम्हारे घर में कौन जन्म लेगा ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे घर में से कब कौन चला जाएगा ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें कितना लाभ होगा काम करने के बाद ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें कितना लॉस होगा ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। हम कितना भी बड़ा काम कर लें, इसका यश हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारा अपयश हम रोक लें ये भी हमारे हाथ में नहीं है। इस संसार में सभी लोग तो यश चाहते हैं कि हम कुछ करें न करें पर हमारा यश हो जाए। होता है क्या? अपयश कोई नहीं चाहता पर अपयश अपने आप फैल जाता है। सब लोग तो लाभ ही चाहते हैं पर नुकसान हो जाता है। सब लोग तो चाहते हैं हमारा परिवार बड़ा हो लेकिन उसमें भी कोई कम हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। कहने का अभिप्राय है हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश ये 6 चीजें भगवान के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए इन 6 चीजों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। जो हो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सोच करने के योग्य लोग कौन हैं? कौन लोग हैं जिनके लिए सोचना चाहिए? बोले कौन सोचना चाहिए? सोचिए विप्र जो वेद विहीना, जो ब्राह्मण वेद विहीन है वो सोचनीय है। धर्म को छोड़कर, मुक्ति के मार्ग को छोड़कर जो रात दिन विषयों में लगा हुआ है वो ब्राह्मण सोचनीय है। कि भगवान ने ब्रह्म कुल में हमको भेजा है, इसके बावजूद भी हम विषयों में लगे हुए, रात दिन विषय भोगों में लगे हुए, जो विषयों में लगा हुआ है वेदों को छोड़कर, धर्म पथ को छोड़कर, वो ब्राह्मण सोचनीय है। और वो राजा सोचनीय है जिसे प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं है। वो राजा सोचनीय है जिसे प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं और जिसे नीति नहीं आती। ब्राह्मण कौन को सोचना चाहिए कि कौन सा सोचनी है? वो जो वेद नहीं जानता। क्षत्रिय कौन सा सोचनी है? जिसे नीति नहीं आती और प्रजा को प्राण के समान प्रेम नहीं करता। वणिक, धनवान कौन सोचनीय है? बोले वो सोचिए वयस कृपण धन बानु। वो जो धनवान बनिया तो है, वैश्य तो है, धन तो पर्याप्त है पर कृपण है, कंजूस है। और अतिथि का स्वागत करने में जिसे संकोच होता है वो सोचनीय है। उसके लिए सोच करना चाहिए। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाण छल हरिजन होई। और वो मनुष्य सबसे ज्यादा सोचनीय है जो छल कपट त्याग कर भगवान का नहीं होता। जिसे मनुष्य जीवन मिला पर वो भगवान का नहीं बन सका, वो मनुष्य सबसे ज्यादा सोचनीय है। मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद मनुष्य को भगवान का हो जाना चाहिए।